नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले सांसद निशिकांत दुबे की। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर दिए अपने विवादित बयान के बाद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर एक्शन लेते हुए केस को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। दुबे के खिलाफ वकीलों ने केस चलने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी थी। इसके लिए दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने मंजूरी के लिए पेश की गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, कोई भी चाहे याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि आप याचिका दायर करें, इसके लिए हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं। याचिकाकर्ता को इस मामले में अटॉर्नी जनरल से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। जानकारी के मुताबिक एजाज एम कुरैशी ने सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर में अर्जी लगाई है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में आरोप लगाया गया है कि निशिकांत दुबे ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु वर्सेस राज्यपाल मामले और वक्फ बोर्ड को लेकर दिए गए फैसले पर कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अर्जी में कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने कोर्ट और सीजीआई के संदर्भ में कहा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय देश को अराजकता की ओर ले जा रही है, धर्म के आधार पर मानकों को चुनिंदा रूप से लागू कर रही है। वकील ने कोर्ट में निशिकांत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को पत्र लिखे जाने के बावजूद भी सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में तल्ख अंदाज में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दुबे की टिप्पणियों की चारों ओर तीखी प्रतिक्रिया और आलोचना भी हो रही है। यही नहीं, भाजपा ने भी स्वयं को निशिकांत दुबे के बयान से अलग कर लिया है, लेकिन इस बीच उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है और मामला कोर्ट में लिस्ट कर लिया गया है। तो जाहिर तौर पर सांसद की मुश्किल का सबब ये बन सकता है। इससे पहले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने रविवार को याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने और उन्हें दंडित करने की मांग की है। ठाकुर ने कोर्ट से मामले पर स्वतः कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। याचिका की प्रति एजी और एसजी को भी भेजा गया है। उन्होंने याचिका में कहा है कि वैसे तो किसी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए मामले को पहले अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के समक्ष पेश करना होता है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, लेकिन इस मामले की गंभीरता ने उन्हें तत्काल सीधे कोर्ट में यह मामला पेश करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि ठाकुर ने याचिका में यह भी कहा कि वो साथ ही साथ इस याचिका की प्रति अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी भेज रहे हैं, ताकि वो भी अपनी ओर से याचिका को कोर्ट को भेज सके और मामले की सुनवाई में कोर्ट की मदद कर सके। ठाकुर ने याचिका में कहा है कि दुबे का बयान अदालत की खुली अवमानना है और ये मामला ऐसा है जिसमें न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ वकील आदिश्री अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के सीजीआई के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान पर चिंता जताई है और आग्रह किया है कि अपनी पार्टी के लोगों को ऐसी बयानबाजी से रोका जाए जो न्यायपालिका के विश्वास को आघात पहुंचाता है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के खिलाफ निशिकांत दुबे के बयान से अवगत कराए जाने के बाद सर्वोच्च अदालत की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की अपील की गई थी। ये टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उस समय की जब याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी ने वक्फ कानून में संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल जिले में हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। आपको बता दें कि भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर शीर्ष अदालत को ही कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहती है।